स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल द गिनेज एकेडमी पे। और आज मैं लेकर के आया हूँ जेई मेंस 2023 के बेसिक मैथ के सभी क्वेश्चंस। तो एक एक करके इस क्वेश्चंस को देखेंगे और समझेंगे, इसको हम टॉपिक वाइज समझेंगे और इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि कैसे इस क्वेश्चंस को ऐसे आने वाले जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन होंगे उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए, क्वेश्चन पहला आया कि वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ वाई एक्सिस, द मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज 2√3, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर विल बी। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन हमारे पास आया जो 2023 में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो एक्स वाई कोई प्लेन है, सबसे पहले एक्स वाई कोई प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं, वाई एक्स। ठीक है, इस तरीके से हमने एक प्लेन ड्रॉ किया और इसमें एक वेक्टर को ड्रॉ कर लेते हैं जो एक्स वाई से ऐसे जा रहा है। और ये बोल रहा है इस क्वेश्चन में दिया गया है कि ये वाई एक्सिस से कितना डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री। ठीक है, तो ये वाई एक्सिस है और ये वाला एक्स एक्सिस, इससे कोई वेक्टर है जो कितना बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। और इसका कंपोनेंट दे रखा है वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज 2√3। तो सबसे पहले इसके कंपोनेंट में जब डिवाइड करेंगे तो ये मान लो कोई वेक्टर है ए, कोई वेक्टर ए है, तो इसका एक कंपोनेंट आ जाएगा और इसको मैं एंगल में डिवाइड करूं तो एक्स एक्सिस से कितना बनाएगा, 60 डिग्री है ना। तो अगर इसका एक्स कंपोनेंट लेंगे, एक्स कंपोनेंट, तो क्या आ जाएगा, ए cos 60। अगर मैं y कंपोनेंट लूं तो कितना आ जाएगा, a sin 60। अब ये दे रखा है कि कंपोनेंट का जो वैल्यू है y वाला कितना दे रखा है, 2√3। और यहां से हम a का वैल्यू निकाल सकते हैं, मॉड a का कितना आ जाएगा, sin 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। तो √3 से √3 क्या हुआ, कैंसिल हुआ, a इक्वल टू कितना हुआ, 4। तो यहाँ पे हमें वेक्टर का मॉड मिल गया, वैल्यू मिल के कितना, 4। हमें क्या निकालना है, एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विल बी। हमें एक्स कंपोनेंट निकालना है और एक्स कंपोनेंट तो यही है ना, यहाँ पे ला के रख देते हैं। ए एक्स कैसे निकालेंगे, ए एक्स इक्वल टू ए cos 60, ए का वैल्यू 4 और cos 60 का वैल्यू, cos 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/2। ठीक है, तो कितना आ गया, 2। तो आंसर आया हमारे पास 2। ठीक है, देख सकते हैं एक्स कंपोनेंट का जो आंसर आ गया वो क्या आया, 2 आया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये आया हमारे पास 2। सेकंड क्वेश्चन है, 3 फोर्स F1 10 न्यूटन, F2 8 न्यूटन और F3 6 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन पार्टिकल ऑफ मास 5 kg. The force F2 and F3 are applied perpendicular so that particle remains at rest. If the force F1 is removed, then the acceleration of the particle is. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे करते हैं कि हमारे पास 10 न्यूटन, 8 न्यूटन और 6 न्यूटन के फोर्स हैं। तो और ये क्या कह रहा है कि पार्टिकल ऑफ मास 5 kg है, तो कोई हम पार्टिकल बना लेते हैं और यहाँ पे इसका जो मास है वो कितना है, 5 kg है। और यहाँ पे कह रहा है F2 एंड F3 आर परपेंडिकुलर, ये F2 है और ये F3 है, F2 एंड F3, सो दैट पार्टिकल्स रिमेन्स एट रेस्ट। कह रहा है कि फोर्स किसको रिमूव किए हैं, F1 इज रिमूव। F1 कितना 10 न्यूटन है और इसको हटा देते हैं तो पार्टिकल हमारा किसमें है, रेस्ट में है। तो अब हमारे पास 2 फोर्स लग गया, कौन सा, एक 8 न्यूटन का और एक 6 न्यूटन का। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं 8 न्यूटन और 6 न्यूटन, तो इनका क्या होगा रिजल्टेंट, कितना होगा, अंडर रूट में F जो रिजल्टेंट निकालेंगे वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 8 का स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 100 और ये कितना आ जाएगा 10। तो क्या पूछ रहा है, अब नेट फोर्स कितना लग रहा है इस पे, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब ये कह रहा है देन द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, तो पार्टिकल का एक्सीलरेशन बताओ क्या होगा। तो F इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए। अब F हो गया 10 न्यूटन और A कितना हो जाएगा, m है इसके पास 5 kg और A निकाल लेते हैं तो A इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर आया हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन हमारे पास
when vector a 2i cap 3j cap plus 2k cap is subtracted from vector b, it gives a vector equal to 2j, then the magnitude of vector b will be। तो आपको क्या बताना है, वैल्यू बतानी है किसकी, वेक्टर बी की। कह रहा है कि किसी एक वेक्टर में बी को, बी से किसी एक वेक्टर ए को क्या किया गया, सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो आपका बी का वैल्यू बताना है, मॉड वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं वेक्टर बी माइनस ए, और ये कितना आया है, ये आ गया है 2j कैप। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे आ जाएगा इट गिव्स अ वेक्टर इक्वल टू 2j कैप। तो हम वेक्टर बी को वेक्टर बी रहने देते हैं, तो वेक्टर बी क्योंकि इसे निकालना है, माइनस वेक्टर ए की जगह पे लेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप। तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। ऐसे करते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप इज इक्वल टू 2j कैप। ठीक है, अब इस वेक्टर को उधर ले जाते हैं, वेक्टर v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2i कैप, ये माइनस था वहां प्लस हो जाएगा, प्लस 3j, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 2j, तो कितना आ जाएगा प्लस 5j हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2k कैप। ठीक है, इस तरीके से वेक्टर भी आया। हमें क्या चाहिए, इसका मॉड वैल्यू चाहिए, तो मॉड वेक्टर v इक्वल टू अंडर रूट आई कोफिशिएंट का स्क्वायर 4 प्लस जे कोफिशिएंट का स्क्वायर 25 प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर 4, कितना आ जाएगा अंडर रूट 33। तो ऑप्शन में हमारा ये सही है, अंडर रूट 33। ठीक है, तो ये आया हमारे पास ऑप्शन